हाँ, सुना तो। कल के सत्संग का सार सुना दो। नारायण नारायण। अरे। परमात्मा नित्य प्राप्त है। तो हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? वास्तव में हमारी आत्मा अनादि, निर्गुण और परमात्मा स्वरूप है। इसमें रहते हुए भी हम ये कर्ता भोगता नहीं है। हमने शरीर से एकता मान रखी है। इससे पहले मेरा कहते हैं, फिर मैं ही कहने लगते हैं। तो ये तो पागलपन है। जो मिलता है फिर बिछड़ जाता है, उसे मेरा कहना, यही तो पागलपन है। इसका दंड है जन्म मरण, और इसका इलाज है भगवान का दिया गया विवेक काम ले, कि जिसे हम मेरा कहते हैं वो हमसे अलग है। नष्ट होने वाला शरीर ये जन्मता मरता है। हम शरीर को मैं मानते हुए मरते हैं, तो शरीर को ही मैं मानते हुए भी पैदा हो जाते हैं। हम शरीर नहीं है, हम शरीर को जानने वाले हैं। हम तो वो के वो रहते हैं, पर शरीर बदलता है। ये तभी तो हमें बदलने वाला पता चलता है। आत्मा हमारा स्वरूप है, जो हमें नित्य प्राप्त है। पर हमने आत्मा की तरफ कभी दृष्टि डाली ही नहीं। जो शरीर कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ, उस पर हमारी दृष्टि है। सबको परमात्मा आत्मा रूप से प्राप्त है, पर हमारी दृष्टि शरीर, संसार, मकान, इन सबको प्राप्त करने में है। जैसे बच्चा माँ की गोद में बैठा है, पर उसकी दृष्टि खिलौने की तरफ है, वो तो खिलौनों के लिए रो रहा है। ऐसे ही हम भगवान की गोद में हैं। भगवान की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। हमारी दृष्टि धन, जमीन, मकान, मान, इनकी तरफ हमारी दृष्टि है। परमात्मा की अप्राप्ति किसी को नहीं है। परमात्मा से विमुक्ता है। जो चीज है पर खोने का वहम हो गया था। परमात्मा सबको प्राप्त है। परमात्मा हमारे भीतर ही है, पर हमारी दृष्टि उधर नहीं है। परमात्मा पहले से सभी प्राणियों में आत्म रूप से है। जो चीज पहले से मौजूद है, उसको कहीं से लाना नहीं है। इसके लिए कोई परिश्रम भी करने की आवश्यकता नहीं है। नाम जब, ध्यान, पूजा पाठ करते रहना है। पर ये बात ध्यान रखनी है कि भगवान बाहर से नहीं आएंगे, वो तो हमारे भीतर है। केवल ये ध्यान रखना है। इससे संसार में ममता, कामना, अहमता सब अपने आप छूट जाएगी। इन आंखों से आत्मा नहीं दिखती। आत्मा हम स्वयं ही है। स्वयं से स्वयं का अनुभव कर सकते हैं। अपने आप को जानना यानी अपने स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव करना। आत्मा ये शुद्ध आत्मा स्वरूप है। शरीर को और संसार को मेरा मानने से ही जीव बन गया। शरीर को मेरा मानकर मरेंगे तो भगवान शरीर तो दे देंगे, पर मनुष्य शरीर नहीं देंगे। क्योंकि मनुष्य शरीर पाकर के हम इस मौके को गवा दिया, और इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाए कि जो मिलता है और बिछड़ जाता है, वो अपना नहीं है। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा। राधिका, तुम बताओ। राम जी, राम महाराज जी। राम जी राम। वास्तव में जीव आत्मा मर सकता ही नहीं है। सत्य का अभाव नहीं होता है और असत्य की सत्ता नहीं होती है। परमात्मा नित्य प्राप्त है। अगर परमात्मा नित्य प्राप्त है तो हम किसकी प्राप्ति करना चाहते हैं? हमारी आत्मा अनादि निर्गुण है। इस शरीर में रहता हुआ भी यह ना करता है ना लिप्त होता है, अर्थात वास्तव में यह करता भोगता करता नहीं है। भोगता है। हमने शरीर के साथ इतनी एकता मान रखी है कि पहले हम मेरा शरीर कहते थे, पर अब हम ये कहते हैं मैं ही शरीर हूँ। जिसको हम मेरा कहते हैं वह हमसे अलग है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है, यह कहता है कि मैं ही मकान हूँ, तो हम उसे पागल कहते हैं। तो इस हिसाब से हम भी पागल हैं, क्योंकि हमने भी तो शरीर को मैं मान रखा है। यह एक तरह की पागलपंती है। और इस पागलपंत का दंड है जन्म मरण। और इसका इलाज यह है कि कम से कम परमात्मा परमात्मा द्वारा दिए गए द्वारा विवेक दिए गए विवेक। को काम में ले और इस बात को समझे कि जिसको हम मेरा कहते हैं वह वास्तव में हमसे अलग है। नष्ट होने वाला शरीर है। हम कभी ना तो जन्मते हैं, ना मरते हैं, और ना नष्ट होते हैं। जन्म मरण केवल शरीर का होता है। हम शरीर नहीं है। हम शरीर को जानने वाले हैं। हम कभी नहीं बदलते, इसलिए हम बदलने वाले को पहचान पाते हैं। आत्मा हमारा स्वरूप है। यह कभी जन्मता मरता नहीं है, और यह हमारी दृष्टि कभी आत्मा पर गई नहीं है। जो परमात्मा आत्मा रूप में प्राप्त है, उनकी और हमारी दृष्टि कभी गई नहीं है। और शरीर और संसार जो नित्य रूप से नष्ट हो रहा है, उनकी और हमारी दृष्टि है।
सभी परमात्मा आत्मा रूप में प्राप्त है। परमात्मा की अप्राप्ति किसी को नहीं है, केवल विमुखता है। जो हमारा स्वरूप है वही परमात्मा है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो अब हम गीता पाठ करेंगे शुद्ध। और आज मंगलवार है तो नंदिनी मेरा चरित्र पढ़ेगी बाद में। आज 48वां श्लोक है, अध्याय 11, श्लोक 48, 48। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानै, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न जानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। भगवान अपने विराट रूप को दिखाकर अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन घबरा जाते हैं तब, हे अर्जुन कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला में न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। हाँ, ज्योति अग्रवाल बोलो। राम प्रणाम जी सा। राम राम। न वेद यज्ञाध्ययया नैर्न च क्रियाभिर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहि एवं रूपः शक्यहं त्रिलोके द्रष्टुं वदन्येन कुरु प्रवीर। ये बाकी तुम लगभग ठीक बोले हो। इसको द्रष्टुम बोलना था, दृष्टुम बोला। द्रष्टुं। हम्म, अब ठीक। राम प्रणाम जी सा। राम राम। राघव। राम राम जीसा। राम राम। न वेदयज्ञाध्ययन जननरुदाने न च क्रिया भिन्न तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। ठीक है, अच्छा। गायत्री मुद्रा। प्रणाम डॉक्टर साहब। नारायण नारायण। राम। न वेद यज्ञ ध्यान दान न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे एवं रूप शक्य अहम नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन त्वदन्येन कुरु प्रवीर। ठीक है। नारायण नारायण। नारायण। रेखा। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। न वेदयज्ञाध्ययने न दाने न च क्रियाभिः न तपोभिरुग्रै एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु नारायण नारायण। ठीक है।
तो मैं ये कहता हूं कि भाई जो कल जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो आज नहीं खड़ा करें, लेकिन ये बच्चों पर लागू नहीं है, बच्चे रोजाना ही हाथ खड़े कर सकते हैं। हाँ सविता जी। राम राम जी सर। राम राम। न वेद यज्ञाध्ययनेन दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं निर्लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। बहुत अच्छा। उर्मिला। प्रणाम। प्रणाम। न न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। ठीक है, आज सभी ने लगभग शुद्ध पाठ किया। अब नंदिनी मेरा चरित्र पढ़ेगी, सभी लोग प्रेम पूर्वक सुनो। हाँ नंदिनी, पहले तो कल का प्रसंग, पहले वाला प्रसंग सुना दो और फिर पेज संख्या बता दो कौन सा पढ़ना। नारायण नारायण महाराज जी, पृष्ठ संख्या 78। और इसके पहले के प्रसंग में हमने पढ़ा था कि बिहारी दास जी जो मीराबाई के संगीत गुरु थे वो वापस वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। उसके बाद गुरु पूर्णिमा आती है तो मीराबाई को प्रश्न मन में आता है कि मेरे गुरु कौन है। तो इसका उत्तर लेने के लिए वे दूधा जी के पास जाती हैं और दूधा जी, जयमल और मीराबाई तीनों की संवाद होती है। उसके बाद मीराबाई अपने कक्ष में वापस आती है और लीला चिंतन में उन्हें दिखता है कि धर्मराज जी और द्रौपदी जी श्री कृष्ण को प्रथम पूज्य मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इसके आगे महाराज जी, फिर मीराबाई सोचती हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम है, तो यदि जिस भी संत के रूप में आज ठाकुर जी पधारेंगे उन्हें ही वे गुरु मान लेंगी। इसके आगे से पढ़ना था। तो 78 पेज पे ये दूसरा पैरा या निचला पैरा समझ लो। निचला महाराज जी, नित्य कर्मों से निवृत्त। ठीक है, यहाँ से पढ़ो। नारायण नारायण। नित्य नारायण। कर्मों से निवृत्त होकर उसने गिरधर गोपाल को नया श्रृंगार धारण कराया, गुरु भाव से उनकी पूजा की और फिर गाने लगी। री मेरे पार निकस गया सतगुरु मारिया तीर, बिरह जाल लगी उर अंतर, व्याकुल भया शरीर। इत उत चित्त चले नहीं कबहू, डारी प्रेम जंजीर। कै जाने मारो प्रीतम प्यारो, और न जाने पीर। कहाँ करूं मेरो बस नहीं, सजनी नैन जरत दो नीर। मीरा कहे तुम मिलिया बिन, प्राण धरत नहीं धीर। बंद नेत्रों से झरते जल ने उसके वक्ष को भिगो दिया। प्राणों की व्याकुलता ने कंठ पर मानो आवेग की श्रृंखला चढ़ा वाणी को कैद कर लिया। अपनी दशा को छिपाने के प्रयत्न में उसने सखियों की ओर से पीठ फेरकर भीत पर दोनों हाथों और सिर को टेक दिया। रुदन को मौन रखने के प्रयत्न में देह रह रह करके झटके खाने लगती। स्वामिनी की यह दशा देख दास्या कीर्तन करने लगी। चंपा और चमेली उसके दोनों ओर खड़ी हो गई कि कहीं अचेत होकर गिर न पड़े। उसी समय गंगा ने आकर माता जाली जी के पधारने की सूचना दी। चंपा ने मीरा के सिर पर साड़ी उड़ाते हुए कान के समीप मुख ले जाकर धीमे स्वर में कहा, धैर्य धारण कीजिए, कुंवरानी सा पधार रही है। कठिन प्रयत्न करके मीरा ने अपने को संभाला और नीचे उठ बैठकर तानपुरे पर उंगलियां फेरी। तो सो नेह लाग्यो रे प्यारा, नागर नंद कुमार। मुरली थारी मन हरियो, बिसरियो घर त्योहार। जब ते श्रवणन धुन पड़ी, घर आंगन न सुहाए। पारधी जो चुके नहीं, वेद दई मृगी आए। पानी पीर न जानई, जो मीन तड़फ मरी जाए। रसिक मधुप मधुप के मरम को नहीं समुझत
कमल सुभाए। दीपक को तो दया नहीं, उड़ी उड़ी मरत पतंग। मीरा प्रभु गिरधर मिले, जो पानी मिल गयो रंग। वीर कुंवरे जी ठाकुर जी को प्रणाम कर बैठ गई। मीरा ने भजन पूरा होने पर तानपुरा रखते समय मां को देखा और उठकर चरणों में सककर प्रणाम किया। बाह पकड़ अपने समीप बिठाते हुए मां ने उसका अश्रुसिक्त मुख देखा। पीठ पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, मीरा, क्या भजन गा गा करके ही आयु पूरी करनी है बेटी? तेरी आयु की कन्याएं दो दो तीन तीन बार ससुराल हो आई है। जहां विवाह होगा वह लोग क्या भजन सुनने के लिए तुझे ले जाएंगे? जिसका ससुराल और पीहर एक ही ठौर हो बाबू, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैं समझी नहीं बेटी। महलों में मेरा पीहर है और श्याम कुंज ससुराल। मीरा ने सरलता से कहा। मुझे तुझे कब समझ आएगी बेटी? कुछ तो जगत व्यवहार सीख। बड़े बड़े घरों में तुम्हारे संबंध की चर्चा चल रही है, इधर रनिवास में हम लोगों को चिंता के मारे बुरे हाल है। यह रात दिन गाना बजाना, पूजा पाठ और रोना धोना, इनसे संसार नहीं चलता। ससुराल में सास ननंद का मान रखना पड़ता है। पति को परमेश्वर मानकर सेवा टहल करनी होती है। मीरा, सारा परिवार तुम्हारे लिए चिंतित है। बाबू, पति परमेश्वर है, इस बात को तो आप सबके व्यवहार को देखकर मैं समझ गई हूँ। ये गिरधर गोपाल पति ही तो है और इन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। फिर आप ऐसा क्यों फरमाती है? अरे भिंडी पागल, कठे पीतल री मूर्ति किणी रो बींद वे कई। मुँह तो धाब की थारा सू। भगवान एक छोरी दीदी आखा जमारा में, अरवाई अध बेंडी। अरे पागल लड़की, पीतल की मूर्त भी क्या किसी का पति हो सकती है? मैं अघा गई हूँ। भगवान ने जीवन में एक ही बेटी दी और वह भी आधी पागल। माँ, आप क्यों अपना जी जलाती हैं? सब अपना अपना भाग्य लिखा कर लाते हैं। मेरे भाग्य में यदि पागल होना ही लिखा है तो आप कैसे भाल के अंक मिटा देंगी? बाबूसा ने मुझे बताया है कि मेरा विवाह हो गया है, अब और दूसरा विवाह नहीं होगा। कब हुआ तेरा विवाह? हमने न देखा न सुना। कब पीठी चढ़ी, कब बारात आई, कब विवाह विदाई हुई? कन्यादान ही किसने किया? यह बाबूसा ने ही तुझे सिर चढ़ाया है, अन्यथा तो अब तक ससुराल जाकर जूनी हो जाती। यदि आपको लगता है कि विवाह नहीं हुआ तो अभी कर दीजिए। न वर को कहीं से आना है न कन्या को, दोनों आपके सन्मुख है। दूसरी तैयारी ये लोग कर देंगी। उसने अपनी सखियों की ओर देखा। दो जनी जाकर पुरोहित जी और कुंवरसा को बुला लाएंगी। मीरा ने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रनिवास में सब मुझे दोषी ठहराते हैं कि बेटी को समझाती नहीं, और यहाँ यह हाल है कि सिर फोड़कर मर जाओ तब भी इस लड़की के मस्तिष्क में एक बात नहीं घुसती। मेरी तो दोनों और मौत है। आज गुरु पूर्णिमा है बाबू, आज ये सब बातें रहने दीजिए ना। मेरे गुरुदेव पधारेंगे आज। यह और क्या नई बात सुन रही हूँ? तेरे और कौन से गुरु पधारने वाले हैं? वे बिहारी दास जी या वे हाथ पैर तोड़ने मरोड़ने और समाधि वाले निवृत्तिनाथ जी? ऐसा मत कहिए माँ, वे महात्मा है, संत है। उनकी निंदा से दोष लगता है। मैं निंदा नहीं, सत्यवाद कर रही हूँ। वे महात्मा और संत है ठीक, पर तुझे महात्मा और संत बनाकर उन्होंने हमारी आशा अभिलाषाओं में कांटे बो दिए हैं। नारी का सच्चा गुरु पति ही होता है। फिर बाबू, अब मुझे गिरधर की ओर से विमुख क्यों करती है? ये तो आपके ही सुझाए हुए पति है ना? जाली जी ने उसे गोद में भर लिया। आहा, जिस विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया, उसने ऐसी पागल बुद्धि क्यों दी कि वह सजीव मनुष्य और पीतल की मूरत में अंतर ही नहीं समझती। वह तो उस समय तू जिद कर रही थी, इससे तुझे बहलाने को कह दिया था। आप ही तो कहती हैं कि कच्ची हांडी पर खींची रेखा मिटती नहीं और पकी हांडी पर गारा नहीं ठहरता। उस समय कच्ची बुद्धि में आपने यह बिठा दिया कि गिरधर तेरे पति है। अब 10 वर्ष की होने पर कहती हैं कि वह बात तो बहलाने के लिए कही थी। बाबू, मैंने तो आज तक सुना जाना है कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिलता है। इसे व्यर्थ कार्यों में लगा देना मूर्खता है। हे भगवान, मेरी सुमन सुकुमार बेटी को यह बाबाओं वाला पथ कैसे पकड़ा दिया गया? अब क्या होगा? जाली जी की आंखों से आंसू बरस पड़े।
आप दुख न करिए बाबू, कहिए अभी मुझे क्या करना है जिससे आप प्रसन्न हो। देख, सूर्य नारायण ने आकाश में कितना पथ पार कर लिया, पर तूने अभी तक अन्न का दाना भी मुख में नहीं लिया। तू भूखी रहे तो क्या मेरे गले कुछ उतरेगा? मेरे भाग्य में विधाता ने तेरी चिंता करते करते ही मरना लिखा है। बस इतनी सी बात। लो पधारो, मैं चलती हूँ भोजन करने के लिए। आपके मुख से भोजन का नाम सुनते ही जोर की भूख लगाई है। मीरा उठकर माँ के साथ चल पड़ी। अरे तुम सब केवल इसके आगे पीछे ही घूमती हो। इस भोली बेटी को संसार की ऊंच नीच भी तो समझाया करो जरा। जाली जी ने दासियों की ओर देखकर कहा। अरे अन्नदाता, हमारी भला समझाने जैसी हैसियत कहाँ? मिथुला ने कहा। बाईसा हुक्म ने तो सब शास्त्र पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्वान भी बोल नहीं पाते इनके आगे। ये शास्त्र ही तो आज बैरी हो गए। उन्होंने निश्वास छोड़कर कहा और बेटी के साथ भोजनशाला की ओर मुड़ गई। वे मन में सोच रही थी, क्यों नहीं अन्नदाता ने इसे अन्य लड़कियों की भांति सामान्य रहने दिया। इसकी विशिष्टता अब सबका सिरदर्द बन गई है। इसके लिए अब जोगी राजकुमार कहाँ से ढूंढे? सायकाल अकस्मात विचरते हुए एक काशी के संत रैदास जी का मेड़ते में पधारना हुआ। दूधाजी बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि रैदास जाति के चमार थे, किंतु संतों की भक्तों की कोई जाति नहीं होती। वे तो प्रभु के निज जन प्रिय जन है बस। दूधाजी ने शक्ति भर उनका सत्कार किया और जिस कक्ष में योगी निवृत्तिनाथ जी ठहरे थे, उसी कक्ष में उन्हें आवास प्रदान किया। मीरा को बुलाकर उनका परिचय दिया। वह प्रसन्न हो उठी। मन ही मन उन्हें गुरु मानकर मीरा ने प्रणाम किया। उन्होंने कृपा दृष्टि से उसे निहारते हुए आशीर्वाद दिया। प्रभु चरणों में दिनानुदिन तुम्हारी प्रीति बढ़ती रहे। आशीर्वाद सुनकर मीरा के नेत्र भर आए। उसने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। उस असाधारण निर्मल दृष्टि और मुख के भाव देखकर संत सब समझ गए। उसके जाने के पश्चात उन्होंने दूधा जी से उसके विषय में पूछा। सब सुनकर वे बोले, राजन, तुम्हारे पुण्योदय से घर में गंगा आई है। अवगाहन कर लो जी भर कर, सबके सब तर जाओगे। रात को राजमहल के सामने वाले चौगान में सार्वजनिक सत्संग समारोह हुआ। रैदास जी के उपदेश भजन हुए। दूसरे दिन रैदास जी के कक्ष में दूधा जी के आग्रह से मीरा ने भजन गाकर उन्हें सुनाए। लागी मुही राम खुमारी, रिमझिम बरसे मेहरा, भीजे तन सारी हो। चहुदिस दमके दामनी, गरजे घन भारी हो। सतगुरु वेद बताइया, खोली भरम की वारी हो। सब गर दिसे आत्मा, सब ही सुन्यारी हो। दीपक जो ज्ञान का, चढ़ु अगम अटारी हो। मीरा दासी राम की, इमरत बलिहारी हो। मीरा के संगीत ज्ञान, पद रचना और स्वर माधुरी से संत बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है बेटी? कल मैंने अपने प्रभु के सामने निवेदन किया था कि मेरे लिए गुरु भेजे, और फिर निश्चय किया कि आज गुरु पूर्णिमा है, अतः जो भी संत आज पधारेंगे वे ही प्रभु द्वारा निर्धारित मेरे गुरु होंगे। कृपा कर इस आज्ञा को स्वीकार करें। मीरा ने पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों से निकलकर दो बूंदें धरा पर गिर पड़ी। बेटी, संत ने सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें कुछ अधिक कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। नाम ही नसैनी है और लगन ही प्रयास। दोनों ही बढ़ते जाए तो अगम अटारी घट में प्रकाशित हो जाएगी। इन्हीं के सहारे उसमें पहुंच अमृत पान कर लोगी। समय जैसा भी आए पांव पीछे न हटे, फिर तो बेड़ा पार है। वे हंस दिए। मुझे कुछ प्रसाद मिले। मीरा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। संत ने एक क्षण सोचा, फिर गले से अपनी जप माला और एक तारा मीरा के फैले हाथों पर रख दिए। उसने उन्हें सिर से लगाया, माला गले में पहन ली और एक तारे के तार पर उंगली रखकर उसने रैदास जी की ओर देखा। उसके मन की बात समझकर उन्होंने एक तारा उसके हाथ से लिया और बजाते हुए गाने लगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा।
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। भजन पूरा करके उन्होंने पुनः उसे मीरा के हाथ में पकड़ा दिया। मीरा ने उसे बजाते हुए गाया, कोई कुछ कहे मन लागा, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ज्यों सोने में सुहागा। जन्म जन्म का सोया मनुआ, सतगुरु शब्द सुन जागा। मात पिता सुत कुटुंब कबीला, टूट गया ज्यों तागा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाग हमारा जागा। संत रैदास जी 2 दिन मीरता में रहे। उसके उनके जाने से मीरा को सूना सूना लगा। वह सोचने लगी, 2 दिन सत्संग का कैसा आनंद रहा। सत्संग में बीतने वाला समय ही तो सार्थक है। उनकी चित्त वृत्ति सदा निजानंद में कैसी रमी रहती है। प्रभु ऐसी अवस्था मेरी कब होगी। वह गाने लगी, छोड़ मत जाजो जी महाराज, मैं अबला बल नाय गुसाई, तुम ही मेरे सरताज। मैं गुणहीन गुण नाय गुसाई, तुम समर्थ महाराज। थारी होय के किणरे जाऊं, तुम ही हिवड़ा रो साज। मीरा के प्रभु और न कोई, राखो अब के लाज। अभी तो है, 6-7 मिनट है। विवाह का प्रस्ताव। एक दिन हाँ। मीरा अपने कक्ष के झरोखे में बैठी गिरधर लाल के बागे सी रही थी कि उसका ध्यान बाहर की ओर गया। वीरमदेव जी का खास सेवक रेशम के वस्त्र से ढका हुआ चांदी का थाल लेकर रनिवास की ओर आ रहा था। मीरा को लगा कि वह मूछों ही मूछों में मुस्कुरा रहा है। प्रसन्नता अंग अंग से छलकी पड़ती है। ऐसा क्या है? कहीं बाबूसा ने अथवा बाबजी हुक्म ने ठाकुर जी के लिए कोई सामग्री तो नहीं भेजी? वह उठकर द्वार से बाहर निकल आई। ऊपर से देखा कि रनिवास के बड़े चौक में होकर किशन चित्तौड़ की रानी के महल की ओर घूम गया तो उसकी उत्सुकता समाप्त हो गई। वह लौटकर कक्ष में प्रवेश कर ही रही थी कि फूला, वीरमदेव जी की बीच वाली पुत्री फूल कुंवरी, दौड़ी आई। जीजा जीजा, मेरे साथ पधारो। उसने हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, क्या है भाई साहब, कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? मीरा ने उसे लाड़ करते हुए पूछा। आप पधारो तो। बहन का मन रखने के लिए मीरा साथ साथ चल पड़ी। राणावत जी के महल की ओर घूमते ही वह राणावती जी के महल की ओर घूमते ही वह समझ गई कि किशन जो लाया है वही दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है। उसने एक बार और लौट जाना चाहा, किंतु फूला की जिद से विवश होकर वह साथ हो ली। यूं तो मेरते के रनिवास में गिरजा जी वीरमदेव जी की तीसरी पत्नी थी, किंतु पटरानी वही थी। उनके ऐश्वर्यपूर्ण ठाट निराले ही थे। पीहर से आए लवाज में 50 दासियां और परम प्रतापी हिंदुआ सूर्य की लाडली बहन का वैभव और सम्मान यहाँ सबसे अधिक था। यहाँ तक कि दूदाजी और वीरमदेव जी भी उनका बहुत सम्मान करते थे। महल के मुख्य कक्ष में चांदी से बने गंगा जामुनी काम के हिंगलाट पर वे हिंडोला पर वे सर्वाभरण भूषिता विराजमान रहती। उनकी दासियां भी सदा सजी धजी नजर आती। उनकी रसोई से एक एक थाल सदा सौतों और देवरानियों के महलों में पहुंचता। दिन में एक बार वे अपनी बड़ी सौतों से अवश्य मिलती। वार त्योहार बड़ी सौतों के पांव लगने जाती, पर उस सारी विनम्रता उदारता के बीच भी उनका ऐश्वर्य और दर्प सदा उपस्थित रहता। उनकी सरलता को ढोंग समझा जाता। उनकी ड्योढ़ी पर बैठे राणावत वीर अपनी मूछें ऐंठते हुए वंश की गौरव गाथा बखानते रहते। नित्य ही प्रातः साय दमामी ड्योढ़ी पर उपस्थित हो पितृवंश की 4 पीढ़ियों के नाम लेते हुए विरुद्ध बखानते हुए प्रणाम करते। गढ़ चित्तौड़ी कुंवरी ने घणी खम्मा, परथीनाथ अन्नदाता। गिरजा जी उन्हें आशीष के साथ 2 मीठे बोल कहलवाती और वे धन्य धन्य हो जाते। मीरा उनकी बहुत दुलारी बेटी थी। वे उसकी सुंदरता सरलता पर जैसे न्यौछावर थी। बस उन्हें उसका 8 प्रहर ठाकुर जी से चिपके रहना नहीं सुहाता था। घर में 3-4 विवाह हुए पर मीरा कहीं नजर नहीं आई। किसी भी नेग चार में भाग लेने के लिए उसे श्याम कुंज से पकड़कर लाना पड़ता था। उसे बांधने को तो 2 ही पाश थे,
भक्त भगवान चर्चा अथवा वीर गाथा। जब जब गिरजा जी मीरा को पाती, उसे बिठाकर अपने पूर्वजों की शौर्य गाथा सुनाती। बापा रावल कालभोज, जो चित्तौड़ राजवंश के मूल पुरुष थे। बापा रावल की शिव भक्ति, शिव के द्वारा प्रदत्त चंद्रहास खंग की प्राप्ति, काबुल और ईरान तक उनका राज्य विस्तार, सिसोदा के अधिपति का गुरु की आज्ञा से पिघला सीसा पान कर जाना, कुलदेवी बाण माता की आज्ञा से राणा लाखा का अपने 12 पुत्रों का एक एक करके राज्याभिषेक कर रण में भेजना, घोड़ा बादल की वीरता, पद्मिनी का जौहर, हमीर की माता की बल बुद्धि, हमीर का धर्म पालन वीरता, चुंडा का राजपद त्याग और कर्तव्य पालन, कुंभा कुंभा का चरित्र उसे सबसे अच्छा लगता। वे जैसे भक्त हृदय वैसे ही वीर, योग्य शासक, कलावंत, लेखक, कवि, क्या नहीं था उस नरसिंह में। कभी कभी विधाता की कलम कैसा सुंदर अनोखा चित्र अंकित कर देती है, वह सोचती। कुंभा के दूसरे पुत्र थे रायमल। इन्हीं रायमल की पुत्री है गिरजा जी, और इनके भाई है महाप्रतापी सांगा संग्राम सिंह। एक हाथ, एक पैर और एक आंख से हीन तथा 80 घावों के निशानों से भरी देह, किंतु मातृभूमि और प्रजा शरणागत के लिए प्राण हथेली पर लिए फिरने वाले एकलिंग नाथ के अवतार हो जैसे। फूला के साथ मीरा ने उनके निजी कक्ष में प्रवेश किया। उसने देखा कि किशन थाल लिए खड़ा है। गिरजा जी की दासी नर्मदा ने उनके हाथ से थाल लेकर गिरजा जी के सामने किया। उन्होंने दाहिने हाथ से छूकर सम्मान दिया। किशन ने हाथ खाली होते ही झुककर प्रणाम किया। उन्होंने झूले पर बैठे बैठे ही हाथ जोड़े और समीप खड़ी दासी से धीमे स्वर में कुछ कहा, तो उसने किशन से कहा, बाईसा हुकुम आशीष फरमा रही है। उसने नीची दृष्टि किए एक बार फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया। नर्मदा ने थाल खाली करके उसमें सुंदर जरी का सरोपाव, न्यौछावर के लिए 21 स्वर्ण मुद्राएं, पान, मिष्ठान रखकर उसी प्रकार रेशमी वस्त्र से ढककर गिरजा जी के हाथ को छुआकर किशन को दे दिया। इसके अतिरिक्त एक सरोपाव, स्वर्ण की अंगूठी और 51 चांदी के सिक्के उनकी ओर से किशन को दिए गए। प्रणाम कर किशन उनकी ओर पीठ न करके पीछे की ओर चलता हुआ द्वार लांघकर चला गया। उनके जाते ही जैसे पूरे महल को किसी ने झकझोर कर जगा दिया हो। यहीं पे विश्राम देते हैं। नारायण। यहीं पे विश्राम देते हैं। अब लगभग 2 मिनट रहे हैं। तो प्रियदास जी गुरु मिल गए हैं मीराबाई को। भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी थी, और गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी संत आएंगे वही मेरे गुरु होंगे। तो इनके दादाजी जो थे राव दूधा जी, वो संतों का बड़ा सम्मान करते थे। तो रेदास जी आए तो उनका बड़ा सम्मान किया और उनको अपने महल में ठहराया, जहां पर पहले बिहारी दास जी को, निवृत्तिनाथ जी को ठहराया था वही। तो रेदास जी ने मीराबाई को अपनी गले की माला दे दी और एक तारा दे दिया। अब इधर मीराबाई के विवाह का प्रस्ताव आ रहा है, और वो भी मेवाड़ से, जहाँ के राणा सांगा हुए हैं, जहाँ के महाराणा प्रताप हुए हैं। तो अब उसकी मीराबाई की माँ सोचती है कि ये मेरी बेटी तो रात दिन मंदिर में नाचती है और गिरधर गोपाल के ही चिपकी रहती है, तो अभी क्या करे। तो मीरा को खूब समझाती है, लेकिन जिसको ठाकुर का रंग चढ़ जाता है वो संसार की रंग में कहाँ रंगने वाली थी। तो यहाँ तक ये बात हुई है। अब समय कुछ ही शेष है, तो सभी लोग मूक सत्संग करें। नारायण 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 नारायण।